नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। आज हम आपके लिए विषय लेके आए हैं वाच्य। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया होने का मुख्य कारण क्या है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है, लड़के के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है या खेला जा रहा है। इस तरह से वाक्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम जानेंगे सबसे पहले कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध केवल और केवल कर्ता से होता है, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। और इन वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनाया जाता है। जैसे उदाहरण हमारे समक्ष है, अशोक ने पुस्तक पढ़ी, नौकर कपड़े धोता है। श्याम ने बंसी बजाई, अशोक पतंग उड़ा रहा है। मैंने कुछ कहा, मैं नहीं उठता। अर्थात ऊपर दिए गए सारे के सारे उदाहरण कर्ता पर केंद्रित है और क्रिया का संबंध, जो भी कार्य कर रहे हैं उन सभी का संबंध केवल और केवल कर्ता से ही है। अतः जिन भी वाक्यों में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, वे कर्तृवाच्य के अंतर्गत लिए जाते हैं। इसके अनुसार हमारे पास और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। कर्तृवाच्य के, लड़कियां बाजार जा रही है, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। रामायण पढ़ रहा हूँ, कौन रामायण पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। ममता ने रामायण पढ़ी, किसने रामायण पढ़ी? ममता ने रामायण पढ़ी। लता गाना गाएगी, धर्मवीर वेद पढ़ेगा, तुम फूल तोड़ोगे, नौकर चाय बनाएगा। इन सभी वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है, क्रिया का संबंध, जो भी कार्य किए जा रहा है उसका संबंध कर्ता से, इसलिए सभी उदाहरण कर्तृवाच्य के हैं। दूसरा भेद हमारे समक्ष है कर्मवाच्य। कर्म यानी कि कार्य, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, जो कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कर्म प्रधान हो, जिसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब हम जानेंगे इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है, पक्षियों से रात में सोया जाता है, उससे तख्त पर सोया जाता है, सलोनी से हंसा जाता है, हमसे हंसा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, आए चला जाए। और साथ ही साथ कर्मवाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, तो वे सभी वाक्य कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भेद हमारे समक्ष है भाववाच्य। भाववाच्य अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का संबंध ना ही कर्ता से है ना ही कर्म से है, अपितु भाव से होता है। जब वाक्य में क्रिया ना हो, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, तो वहां पे भाववाच्य होता है। और भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्ह युक्त हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष, एकवचन और भूतकाल हो जाती है। अब हम जानते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे भाववाच्य में विवशता या असमर्थता के लिए कुछ उदाहरण हमारे पास है। इतनी रात तक कैसे जागा जाएगा? बुढ़ापे में मनुष्य से चला नहीं जाता, यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। यहाँ पे भाव जागृत होते हैं, कर्ता न कर्म किसी पे आधारित नहीं, अपितु भाव पर केंद्रित है। यदि अनुमति के लिए देखें, अब थोड़ा आराम किया जाए, थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए, अब खाना खाया जाए। इसके अतिरिक्त कुछ और भी हमारे पास इसकी विशेषताएं हैं जो कर्तृ, कर्म और भाववाच्य को परिभाषित करता है कि इसमें क्या क्या अंतर आपके हो सकते हैं। ये थे इसकी जानकारी। अब हम जानेंगे कि कर्तृ को कर्म में कैसे परिवर्तित किया जाता है। मान लो आपके पास उदाहरण है, सकीना पढ़ती है। अब कर्मवाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। सकीना द्वारा पढ़ा जाता है, वह नहीं खेलता, उससे नहीं खेला जाता। अ, इस तरह से अनेक उदाहरण हमारे समक्ष है। जैसे मैं नहीं गा पाऊंगा,
मैं को मुझसे में परिवर्तन किया जाता है, मुझसे नहीं गाया जाएगा। वे नहीं गा सकते, वे का उनसे गाया नहीं जा सकता। यानी कि जिन भी शब्दों में हम कर्मवाच्य में से या के द्वारा शब्दों का प्रयोग करके उसे परिवर्तित करते हैं। यात्री बच ना सका, यात्रियों से बचा ना जा सका। शुभम नहीं चल पाता, शुभम से चला नहीं जाता। बालकों ने गाया, बालकों द्वारा गाया गया। यानी कि से या के द्वारा शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अब हम जानते हैं भाववाच्य से कर्तृवाच्य में किस तरह से वाक्यों को परिवर्तित किया जाता है। भाववाच्य में आपके समक्ष उदाहरण है, उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। उससे का हम परिवर्तित करते हैं वह बैठ नहीं पाता। हिरन से दौड़ा नहीं जाता, हिरन नहीं दौड़ता। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, पक्षी उड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार आपसे परीक्षा में इसके अनुसार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।